हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपको हर साल पूछे जाते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हायर क्लासेस के हैं, उसने दे रखा है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं देना है, बस उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस हो या फिर मैथ्स हो। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है वो है करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू। तो किसी भी कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? तो किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो करने का रीजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कंडक्टर्स हो गए उसमें होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिंक हो गया मान लीजिए, या आयरन हो गया, या फिर कॉपर हो गया। इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है, आपने देखा होगा कि कॉपर का वायर होता है, फिर एल्यूमिनियम का वायर होता है, तो उसमें है ना करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने का रीज़न ही होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर इज करंट इन कंडक्टर्स। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका इसमें से मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब है कि वहाँ पे है ना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। द इलेक्ट्रिफिकेशन इन अ बॉडी टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन से एलिमेंट की, मतलब कौन से जो भी होता है एटम का पार्ट हो गया, किस पार्ट की वजह से? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर। नॉट बैड मतलब गुड कंडक्टर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैड कंडक्टर। तो मीका क्या है आपका? बैड कंडक्टर है ये। एंड आयरन क्या है? ये बैड कंडक्टर नहीं, ये गुड कंडक्टर है। एंड वुड आपका क्या है? ये भी बैड कंडक्टर है, क्योंकि इससे है ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, एंड इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो नॉट बैड मतलब गुड पूछा है आपसे, मतलब किसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयरन। फोर्थ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा इसे। द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड। जिस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिक करेंट पास हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। सेकेंड हो गया नॉन कंडक्टर, इससे भी पास नहीं होता। बैड कंडक्टर क्या होता है ना कि किसी परिस्थिति में ये हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होता है पास होने का। एंड कंडक्टर, ये इससे हर परिस्थिति में आपका है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है वो है द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। और ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन है ना, आप याद करके रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका लाइट एमिटिंग डायोड इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये कैसे होगा इसका आंसर, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो 1 किलो वाट आवर। ओके, तो आप 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो के बदले हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो हमारा 1000 मीटर आता है। तो ठीक इसी तरह हम 1 किलो वाट आवर को हम है ना 1 वाट आवर में मल्टीप्लाई ये कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 1 वाट आवर। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये हो गया क्या? 1000 वाट आवर। ओके, और आवर, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, इसे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। ओके, ये हो जाएगा आपका 36 पे 50 वाट सेकेंड। एंड वाट सेकेंड क्या होता है आपका ना, ये होता है जूल होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल स्टैंडर्ड फॉर्म में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, तो ये कन्वर्जन आप याद रख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आने का चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर, किलो वाट आवर।
तो इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, पिछले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, जूल में कर लिया था। और जूल किसका यूनिट है, ये जूल है ना आपका एनर्जी का यूनिट है। ओके, तो वही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछ रहा है, तो ये है ना क्या, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जूल किसका है ऐसा यूनिट है, ये एनर्जी का है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपके, आप हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर मैं टिक कर दूंगा, वो आप ध्यान रखिएगा, एंड जो नहीं होगा उसे मैं इग्नोर कर दूंगा। ओके, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सोर्स जितने भी होंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या रेडियो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, रेडियो से आप बस गाना सुन सकते, न्यूज़ सुन सकते, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बैटरी से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बैटरी आपका होगा, आप उससे बल्ब जला सकते हैं, ड्राई सेल होता है उससे भी आप जला सकते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेडियो से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। 9th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एंड इसे है ना ध्यान से देखिएगा। एलईडी इज़ यूज टू कन्वर्ट, जो एलईडी होता है वो क्या कन्वर्ट करने के लिए होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है। एलईडी यूज टू कन्वर्ट, कौन सी एनर्जी को किसी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप एक एलईडी मान लीजिए कि इस तरह का एक बल्ब हो गया एलईडी। ओके, एलईडी बल्ब हो गया, एंड यहाँ पे है ना ये तार होता है, एंड ये पार्ट होता है ना ग्लो करने वाला होता है। मैं इसे किसी और कलर से कर दे रहा हूँ, ये मान लो ग्लो कर, रेड कलर से कर देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ग्लो करता है एलईडी बल्ब। ओके, एंड तार ऐसे लगे होते हैं, डायोड वगैरह। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसे, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है। तो इस इलेक्ट्रिक वायर में जैसे ही है ना करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होगा ना, लाइट हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा। ओके, लाइट आने लगेगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक जो हो गया ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो गया ना, उससे हम क्या कर रहे हैं ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एलईडी का यूज किस लिए होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो देख लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी का है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। 10th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका है ना बुक में आंसर गलत दे रखा है और ये काफ़ी हाई लेवल का होता है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। इन ड्राई सेल एनोड इज मेड ऑफ, तो ड्राई सेल होता है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, एनोड जो आपका होता है ये होता है आपका जिंक का बना होता है, और जो कैथोड होता है ये आपका कार्बन का बना होता है, कार्बन, या फिर कह सकते हैं ना ग्रेफाइट रॉड होता है, वहाँ पे ग्रेफाइट रॉड होता है। ओके, एंड ये आपका ये रहता है जिंक कंटेनर का बना हुआ होता है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है एनोड किस चीज़ का बना होता है, तो एनोड आपका जिंक का ये होता है जिंक का बना हुआ। तो बुक में आंसर डी दे रखा है, लेकिन आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा। मैं थोड़ा सा इसका है ना फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए कोई ड्राई सेल है, तो ये आपका इस तरह का होता है, ये होता है ग्रेफाइट रॉड होता है आपका, और ये जो कंटेनर है ना ये आपका, ये होता है आपका जिंक का बना हुआ होता है। ओके, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है आपका, ये जिंक हो गया, एंड ये होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ओके, एंड ये आपका होता है ना कार्बन का बना हुआ होता है, इसको कैथोड कहते हैं, कैथोड होता है, और ये आपका क्या होता है, एनोड होता है। ओके, एंड ये आपका है ना ग्रेफाइट रॉड होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, और ये यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एनोड होता है ड्राई सेल में, ये जिंक का बना होता है। 11th नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत हाई लेवल का है, बट आप आंसर जान लो, ये आपके एग्जाम में नहीं आने जाना है। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन वोल्टिक सेल इज, तो आपको पहले वोल्टिक सेल कंफ्यूज हो गए, तो ये सब चीज़ें हैं ना आपके एग्जाम्स में नहीं आएंगी, बस आंसर आप जान लो कि इसका आंसर होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, डाइल्यूट H2SO4, उसका है ना इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी अभी, तो ये बाद में आप पता कर लेना। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। 12th क्वेश्चन है वो है ना हायर लेवल का है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बस आंसर समझ लो आप। द कैथोड इन डेनियल सेल इज मेड ऑफ, द डेनियल सेल में क्या होता है ना, आपका जो कैथोड होता है, एनोड होता है वो आपका जिंक होता है। ओके, एनोड आपका क्या होता है, जिंक होता है, एंड कैथोड होता है ना वो है ना कॉपर प्लेट का बना होता है। ओके, कॉपर प्लेट का बना होता है। बुक में आपका आंसर शायद सी दे रखा है, लेकिन आंसर सी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन है वो है द सेल यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट,
तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ना, वहाँ पे सोलर सेल का हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। जो सनरेज आती है ना, उसको यूटिलाइज करने के लिए, जो सनरेज आती है टू मैं लिख दे रहा हूँ, टू यूटिलाइज द लाइट ऑफ सन, जितनी भी सन से लाइट आती है, सूर्य की किरणें, टू पावर देयर इंस्ट्रूमेंट्स, किसके इंस्ट्रूमेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स इनसाइड इट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है ना, ये मान लो कि अर्थ है, तो ये है ना, और ये सूर्य है, तो ये यहाँ पे यूज होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। ओके, सोलर पैनल्स क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत सारी सूर्य की किरणें आती हैं, तो सोलर पैनल्स ये चार्ज हो जाते हैं और इससे है ना जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाती है। तो सोलर सेल्स का यूज करते हैं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे याद रखना, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत हायर क्लास का आपके लिए नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। पॉजिटिव रॉड इन वोल्टेइक सेल, तो वोल्टेइक सेल का मैं एक ये बना दे रहा हूँ। ये आपका ये कंटेनर हो गया एंड एक ये कंटेनर हो गया। ये आपका होता है ना कॉपर का होता है और ये जिंक का होता है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है एंड ये है ना इससे कनेक्टेड होता है किसी तरह। ओके, तो ये होता है आपका एनोड होता है एंड ये कैथोड होता है। अब आप देख लो क्या आपको आंसर होगा। पॉजिटिव रॉड पूछ रहा है, पॉजिटिव रॉड कौन सा हो गया, कॉपर का हो गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसे इग्नोर कर सकते हो, बहुत ही हायर क्लास का है ये। 15th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर कौन सा गैस यूज होता है, हाइड्रोजन, एयर इज फिल्ड या फिर नियॉन इज फिल्ड या नॉन ऑफ दिस। तो आंसर होगा कि नियॉन फिल्ड किया जाता है। नियॉन क्यों फिल्ड किया जाता है, क्योंकि ये होता है ना इनर्ट होता है। इनर्ट कहिए या इनएक्टिव, इनएक्टिव इसका क्या मतलब है, इनर्ट या इनएक्टिव का। नियॉन है ना इनर्ट या इनएक्टिव होता है, ये किसी अदर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये इसका लाइफ है ना बहुत लंबा चलता है, तो इसलिए नियॉन का हम लोग यूज करते हैं। ओके, बल्ब के अंदर नियॉन गैस का यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियॉन। ये इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसे आप है ना याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा एंड आ भी सकता है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग निकल ऑन एन ऑब्जेक्ट विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट। तो देखिए दो टर्मिनल होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एंड एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, तो जो चीज़ हमें है ना, जो मेटल हमें दूसरे पे चिपकाना है उसको हम पॉजिटिव पे डालेंगे। जैसे निकल हमको इस पे डालना है, तो निकल हमारा क्या होगा ना, निकल पॉजिटिव पे होगा, यहाँ पे निकल होगा एंड जिस ऑब्जेक्ट पे डालना है ना वो नेगेटिव पे होगा। ओके, जिस चीज़ का हमको परत चढ़ाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, वो पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे और जिस वस्तु पे हमें चढ़ाना है उसे नेगेटिव से जोड़ेंगे। ओके, तो क्या पूछ रहा है, बैटरी इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट, जिस पे हमें चढ़ाना है, परत करना है, तो वो है ना हमारा नेगेटिव से जुड़े होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है द मेटल विच हैज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज मेड ऑफ। तो जितने भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट हो गए जो कि इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। आंसर सी होगा। हायर लेवल का क्वेश्चन है, इग्नोर कर सकते हो, इसे नहीं आना आपके एग्जाम में। 18th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है बहुत, तो ये आ सकता है, इसे ध्यान से सुनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्क्स। एक है माइक्रोवेव ओवन जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, ये सही है। केरोसिन ऑयल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है। बायोगैस प्रोजेक्ट, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं है। एंड सोलर कुकर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह लेकर। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपको माइक्रोवेव ओवन, इसको ऑपरेट करने के लिए है ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19th नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करेंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है ना कि आपका जो रेसिस्टेंस है ना वो जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था और ये रेसिस्टेंस था, ये जीरो हो गया और इसमें करंट क्या था, आई था, करंट को आई से डिनोट करते हैं एंड यहाँ पे वोल्टेज कितना था, वी था। हाई लेवल का है लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर होता है और आर क्या है आपका, ये जीरो है। तो किसी चीज़ को आप समझिए जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, बहुत इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा वो। तो क्या हो जाएगा, ये है ना करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है ना, करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, एंड मैंने जिन जिन क्वेश्चन को टिक कराया है वो आप एक बार फिर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, एंड जिसे बोला इग्नोर करने के लिए उसे आप मत देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे किस टॉपिक पे सॉल्यूशन चाहिए ये भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।